प्रिय विद्यार्थियों, आज की ई क्लास में आज का आपका पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम केशव दास की जो है रामचंद्रिका में सरस्वती वंदना, राम वंदना, परशुराम संवाद हमारा चल रहा है। इनको पढ़ने के बाद परशुराम संवाद में जो है हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि राम टूटे टूटन हार तरु वायु दोजत दोष। यहाँ राम परशुराम से ये कहते हैं कि ये जो शिव धनुष है वो छूते ही टूट गया, यानी कि जैसे एक वृक्ष हवा के झोंके से टूट जाता है और दोष हवा को दिया जाता है, वायु को दिया जाता है, उसी तरह से ये दोष मुझको दिया जा रहा है। जबकि ये धनुष तो अपने आप में जर्जर और बहुत ही यानी कि कमज़ोर था, तो मेरे को इसका दोष नहीं दिया जाए। इस पर परशुराम जी कुपित होकर के अपने फरसे को, अपने परुष को संबोधित करते हुए कहते हैं। देखिए यहाँ से परशुराम जी क्या कहते हैं। केशव है राज को मांस हलाहल कोरण खाए लियो रे, तालग मेद महीपन को घृत घोर दियो ने सिरानो हियो रे, खीर खडानन को मद केशव सो पल में कर पान लियो रे, तो लो नहीं सुख जो लहूँ तू रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे। आप देख सकते हो कि ये विजया छंद है। विजया छंद में बहुत ही सुंदर व्यंजना की है। और मैं बता दूँ आपको, आपकी दृष्टि के लिए, कि यहाँ पर विभत्स रस का बहुत ही सुंदर चित्रण है। केशव से वो मांस खाने की और वो चर्बी, राजाओं की चर्बी मिला करके सहस्त्रबाहु अर्जुन का मांस खाने की बातें कर रहे हैं। और षडानन यानी कि कार्तिकेय का जो मान मर्दन उन्होंने किया था उसकी बात भी कर रहे हैं। और फिर रघुवंश का सोन यानी उनका रक्त पीने की बातें कर रहे हैं। तो ये बीभत्स रस में व्यंजना की है और बहुत ही इसमें वीरता और विभत्स दोनों का मिश्रित रूप है। यहाँ पर परशुराम अपने ही फरसे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि केशव दास जी कहते हैं कि है राज, यानी कि है राज सहस्त्रबाहु अर्जुन को मांस हलाहल कोरण खाए लियो रे, उसके मांस को हलाहल यानी विषयुक्त जो उसका मांस था उसका भी कोरण ग्रास बना करके तुमने खा लिया है। और तब से उसके लिए तालग मेद, और उस मांस को खाने के लिए चर्बी, मेद का अर्थ है चर्बी, महीपन को, महीपन का अर्थ है राजाओं की चर्बी को घृत बना करके घोर घोर करके मिला करके उसको खाया है तूने हे परसे ने सिरानो हियो रे। और अभी तक तेरा जो हृदय है वो शीतल नहीं हुआ है, अर्थात अभी और भी चाहता है कुछ। तो खीर खडानन को मद केशव, केशवदास जी कहते हैं खीर का अर्थ होता है क्षीर, दूध। क्षीर से खीर शब्द बना है, दूध। खडानन को मद केशव, खडानन का मतलब षडानन, षडानन 6 मुख वाला कार्तिकेय। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि कार्तिकेय के मद का जो दूध था सो पल में कर पान लियो, एक ही पल में उसका पान तूने कर लिया था। अर्थात कार्तिकों को भी हमने पराजित किया है पर से तूने, तो लग नहीं सुख जो लऊँ तू, फिर भी तुझे सुख नहीं मिला। कब तक नहीं मिलेगा? तब तक रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे, जब तक तूने रघुवंश के सोनित यानी कि रक्त रूपी अमृत का पान नहीं किया। अर्थात व्यक्ति चाहे कुछ भी खा ले, लेकिन अमृत एक बहुत ही दिव्य पदार्थ होता है। तो ऐसे ही यहाँ पर परसे के लिए कहा गया है कि जो है अब रघुवंश के सोनित का पान करना, अर्थात तुझे निश्चित रूप से अब इस राम का वध करना ही करना है। यहाँ भरत फिर बोलते हैं, बोलत कैसे भृगुपति सुनिए, तंत्री छंद में, बोलत कैसे भृगुपति सुनिए सो कहिए तन मन बन आवे, आदि बड़ेओ बड़प्पन राखो, जाते तुम सब जग जस पावो, चंदन हूँ मैं अति तन घसिए, आग उठे ये गुण सब लीजे, है मारे नृपत संगारे सो जस ले किन जुग जुग जीजे। यहाँ पर ये बात बताइए कि परशुराम जी आप अपनी कीर्ति बार बार, वही सहस्त्रबाहु अर्जुन, वही कार्तिकेय का मर्दन और वही क्षत्रियों का जो है मान मर्दन, उन्हीं बातों को, प्राचीन बातों को बार बार आप दोहरा रहे हो। बोलत कैसे भृगुपति सुनिए, भृगुपति करते हैं परशुराम जी कैसे बोलते हैं ये सुनिए अच्छी तरह से आप लोग। भरत जी कहते हैं सो कहिए तन मन बनावे, और अपने मन में जो कुछ उन्हें अच्छा लगता है वो कहने लगते हैं। आदि बड़े हो बड़प्पन राखो, आप पहले से ही बड़े हो इसलिए आप बड़प्पन रखते हो, बड़प्पन रख रहे हो, क्योंकि जाते तुम सब जग जस गा पावो, इसी से तुम्हारा तुम संसार में यश पा रहे हो।
अर्थात तुम पहले से ही बड़े हो और बड़े लोगों का यश संसार में होता ही है, इसलिए तुम्हारा यश फैला हुआ है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, चंदन हूँ मैं अति तन घसिए। यदि चंदन जैसे शीतल पदार्थ में भी अत्यधिक रगड़ की जाए तो आग उठे, ये सुन सब गुण सब लीजिए। तो आप सब सभा में बैठे हुए लोग ये गुण लीजिए कि चंदन में भी यदि अत से रगड़ की जाएगी तो निश्चित रूप से आग यानी अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ तुलसीदास जी भी इसी तरह का भाव में एक चौपाई लिखते हैं, अत से रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते हुई, है मारे नृपत संहारे। है छत्री वंशीय सहस्त्रबाहु अर्जुन को आपने उनका वध किया और नृपत संहारे, बहुत से राजाओं को तुमने मारा, सो जस ले किन किन जुग दीजिए। लेकिन इसी यश को आप बार बार कह कर के कितने युगों तक जीवित रहोगे? अर्थात अब भी तो आप कुछ कीजिए। आपने जो है ये काम किए, इन्हीं की गुणगान करते हुए आप अघाते नहीं हैं, बार बार उसी की बात करते हैं। तो यहाँ परशुराम नाराज छंद में क्या कहते हैं ये देखिए। मैंने पहले भी कहा था कि रामचंद्र का छंदों का अजायब घर है, आपको बार बार छंदें देखने के लिए मिल रही हैं। भली कहीं भरत ते उठाए अंग अंग थे, भली कहीं भरत ते उठाए अंग अंग थे, चढ़ाए चोप चाप आप बाण ले निसंगते, प्रभाव आप नो दिखाओ छोड़ बाल भाई के, रिजाऊ राजपुत्र मोई राम के छुड़ाई के। तो यहाँ कहते हैं परशुराम जी कि हे भरत, आपने भली कही, आपने ठीक कहा है। ते उठाए अंग अंग थे, अंग का अर्थ शरीर है, एक अंग करता है हाथ पैर, यानी अपने शरीर से अपने हाथ पैरों को उठाइए। चढ़ाओ चोप माने डोरी, यानी प्रत्यांचा कहते हैं इसे, चोप यानी डोरी प्रत्यांचा को चढ़ाइए। चाप आप बाण ले निखंगते, और अपने बाण निखंग का अर्थ है तरकस, तरकस से तीर लीजिए और अपने चाप धनुष पर प्रत्यांचा चढ़ाइए। प्रभाव आपनो दिखाओ छोड़ बाल भाई के, और बाल भाई के करते हैं बाल स्वभाव को, बाल भाई भाव को, बाल स्वभाव को छोड़ के बातें करना, बचकानी बातें करना, ये बातें करनों को छोड़ करके आप अपना प्रभाव दिखाइए। और रिजाऊ राजपुत्र मोहि राम की छुड़ाई, कि अब मैं राम को बंदी बनाने जा रहा हूँ, मारने जा रहा हूँ राम को, तो राम को अब मुझसे बचा लीजिए हे राजपुत्र। अब यदि आप में सामर्थ्य है धनुष्बाण उठाओ और राम को जो है मुझसे बचाइए। लियो चाप जब हाथ तीनों भैयन रोस कर, बरजो श्री रघुनाथ तुम बालक जानत कहा। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जब तीनों भाइयों ने रोष करके क्रोधित होकर के चाप धनुष को हाथ में लिया परशुराम से युद्ध करने के लिए। बरजो श्री रघुनाथ जी ने उनको रोका और तुम बालक जानत कहा, तुम तो बालक हो, तुम जानते कहो। ये सोरठा छंद में है, ये लिख रहा है यहाँ सोरठा छंद, ये दोहा का उल्टा होता है। 11-13 की जगह 13-11 मात्राओं के योग से ये छंद बनती है। फिर अगला छंद दोहा है, श्री राम जी ने उनको रोक दिया है तीनों भाइयों को। भगवंतन सो जीतिए कबौन कीने शक्ति, जीतिए एक ही बात ते केवल कीने भक्ति। भगवान से कभी जीता नहीं जा सकता, कबौन कीने शक्ति, शक्ति के प्रयोग से भगवान से कभी जीता नहीं जाता। परशुराम भगवान हैं, ब्राह्मण हैं, तपस्वी हैं, जीते एक ही बात से। ऐसे भगवानों से तो कैसे जीता जाता है? एक ही बात से जीता जा सकता है, कैसे? केवल कीने भक्ति, केवल भक्ति करने पर ही जीता जाता है। अब अगला जो छंद है वो हरिगीत का में है। जब हयो है राज इन बिन छत्र छिति मंडल कर्यो, गिरवेद खटमुख जीत तारक नंद को, जब जो हरो सुत में न जायो राम, सो ये कहो पार्वती पर्वत नंदिनी, वह रेणुकातीय धन्य धरणी में भई जगवंदनी। अब ये जो है हम ये छंद कल के अध्याय में पढ़ेंगे, आज समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।